न्याय करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि व्यवस्था का पूरा होना, ये एक हमारा शीर्षक था। ये मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 वचन से और 20 वचन तक था। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितने भी कानून थे, जितनी भी भविष्यवाणी उसके नाम के लिए हुई थी, वो सारी प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी। उसने क्रूस के ऊपर कहा कि पूरा हुआ। उसने संसार की सारी व्यवस्थाओं को, सारी के सारे उसके नियमों को, कानूनों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और आज मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 21 वचन से लेकर और हम 26 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन का शीर्षक है हत्या और क्रोध का दंड। हत्या का और क्रोध का दंड क्या होता है, वो आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन से। और मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 21 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आज की इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अभी, और अपने 10-10 ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हो, अगर वीडियो पर नए आए हो, तो अभी और इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक बेल आइकन को जरूर दबा ले। हम मत्ती की पुस्तक को, सुसमाचार को लगातार पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, उसके ज्ञान को, उसके भेदों को हम लगातार सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शीर्षक है हत्या और क्रोध का दंड। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 21 वचन से मैं पढ़ता हूं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू पाई पाई चुका न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूं कि आज के वचन को प्रभु यीशु मसीह, इस गहरे भेद को, अपनी बातों को, स्वर्ग के राज्य की बातों को, और प्रभु यीशु मसीह तू मेरे हृदय में डाल, और पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आकर परमेश्वर के वचन से बात कर, और हर एक कमी को, घटी को परमेश्वर आप दूर करें। मैं अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा तेरे ज्ञान से, तेरे सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर आज के इस वचन को बोल सकूं, समझा सकूं, सिखा सकूं। पवित्र आत्मा, मेरी ओर से कोई भी शब्द ना हो, सारे शब्द मेरे मुख से निकले हुए पवित्र आत्मा की ओर से हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह 21 वचन में कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, जब व्यवस्था आई थी, मूसा ने जब लोगों को परमेश्वर की 10 आज्ञाएं दी थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि तू हत्या ना करना। ये वचन था, ये आज्ञा थी, परमेश्वर ने इस मूसा को दी थी और मूसा ने अपने लोगों को दिया था। क्योंकि लोग है ना एक दूसरे की हत्या कर देते थे, चोरी के कारण एक दूसरे की हत्या कर देते थे। तो उस टाइम पे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। उसने कहा कि तुम अपने लोगों को, मेरे लोगों को ये आज्ञाएं दो। तो मूसा ने वो आज्ञाएं अपने लोगों को, इजरायलियों को दी, और उसमें एक लिखा हुआ था कि तू हत्या ना करना। यही बात आज यीशु मसीह भी अपने चेलों को बता रहा है कि तुम पहले पूर्व काल में, शुरुआत में तुम सुन चुके थे, उस टाइम पे कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में, कचहरी मतलब कोर्ट में, उसको दंड दिया जाएगा, वो दंड के योग्य होगा। अब 22 वचन में क्या कहता, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, यहाँ पे एक सोचने की बात है। परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञा दी थी तो उसने सिर्फ ये कहा था कि तू हत्या मत करना, लेकिन जब यीशु मसीह धरती के ऊपर आया और अपने चेलों को उसने आज्ञा दी, उसने कहा मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, हत्या करना तो दंड बहुत दूर की बात है। अगर तुम
अपने भाई पर गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो किसी भी बात के लिए, तो वो भी दंड के योग्य है। जितना दंड तुम्हें मृत्यु का दिया जाता है, हत्या का दिया जाता है, उतना ही दंड तुम्हारे ऊपर क्रोध का है जो तुमने तुम्हारे भाई के ऊपर किया है, और तुम कोर्ट के अंदर दंड के योग्य होगे। और उसके बाद एक और बात कहता, और कोई अपने भाई को निकम्मा कहे। हालेलुया। परमेश्वर के बनाया हुआ हर एक इंसान परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया है। वो बेशक मूर्खता के काम करता हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसके अंदर बुद्धि डाली है। आप नहीं हो दोष लगाने के लिए, आपको परमेश्वर ने किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं भेजा है। आपने अपने भाई को निकम्मा कभी नहीं कहना, आपने अपने भाई को बेकार नहीं कहना। कहते हैं ना कि वो तो बेकार है, वो तो ये करता है, वो तो दारू पीता, वो तो नशा करता है। हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं। हालेलुया। हाँ, उसको समझा सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं, उसको परमेश्वर के वचन से सिखा सकते हैं कि भाई तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू इस तरीके से चल, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले। आप है ना ज्ञान दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, लेकिन आप अपने भाई के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हो। आप अपने भाई को अपनी तरफ से नहीं कह सकते हो कि तू निकम्मा है, तू तो बेकार है। हालेलुया। और ना ही तुम अपने भाई के ऊपर क्रोध करना। अगर तुम अपने भाई पे क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, उससे नफरत करते हो, तो भी तुम दंड के योग्य हो। और अगर तुम अपने भाई को निकम्मा कहते हो तो भी तुम दंड के योग्य हो। हालेलुया। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहता है, वो तो महासभा में, कहते हैं ना भी पंचायत में महासभा में दंड के योग्य ठहरेगा। हालेलुया। आगे क्या कहता, और जो कोई कहे अरे मूर्ख है, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने तो एक ही आज्ञा दी थी कि तू अपने भाई की हत्या मत करना, तू किसी की भी हत्या मत करना। लेकिन यीशु मसीह ने देखो, हत्या से पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर तुम वो शब्द भी बोलते हो तो भी तुम दंड के योग्य ठहरोगे। हालेलुया। वचन कहता है, यदि तुम अपने भाई पर गुस्सा करते हो तो तुम कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर दंड के योग्य होगे। अगर तुम अपने भाई को निकम्मा कहते हो तो तुम महासभा में दंड के योग्य होगे। अगर तुम अपने भाई को या किसी को भी मूर्ख कहोगे तो तुम नरक के अधिकारी होगे, नरक का दंड तुम्हारे योग्य होगा। हालेलुया। 23 वचन में क्या कहता है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। वचन देखो कितनी गहरी बात बताता है। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इस यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हम है ना अपने भाइयों से झगड़ते हैं, अपने भाइयों को निकम्मा समझते हैं, अपनी पत्नी से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, और गुस्से के साथ, क्रोध के साथ है ना सोचते हो कि आज मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, आज मैं अभी परमेश्वर की हजूरी में आ जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है, जब तेरे मन में कोई क्रोध है, नफरत है, गुस्सा है किसी के लिए भी, ये कोई स्पेशल भाई के लिए नहीं है, किसी के लिए भी, आप किसी पड़ोसी के लिए भी हो सकता है, आपका किसी रिश्तेदार के लिए भी हो सकता है, जब तक आपके मन के अंदर कोई नफरत है, गुस्सा है, आपने अपने दुख देने वालों को, अपराधियों को जब तक आपने माफ नहीं किया है, तो परमेश्वर भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन वो कहता है कि जब तक तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर के सामने कोई बलिदान लेकर जब आप आते हो, तो जब आपको लगे कि हाँ मेरे मन में कोई क्रोध है, कोई द्वेष है, कोई ईर्ष्या है, कोई नफरत है, वो किसी के लिए भी हो सकती हूँ, तो अपनी भेंट को, अपने बलिदान को, अपनी प्रार्थना को वहीं पर छोड़ दो। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, घुटनों पर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जिसके लिए आपके मन में नफरत है उसके पास जाओ, उसको पहले माफ करो। अगर आपने गलती करी है तो माफी मांग के आओ, अगर उसने गलती कर दी है तो उसको माफ करके आओ, फिर वापस परमेश्वर के पास आओ, उसकी हजूरी में आओ, तो वो भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इतनी गहराई से, इतने अच्छे तरीके से समझाता है। वो कहता है अगर तेरे मन में तेरे भाई के लिए कोई क्रोध है, कोई गुस्सा है, कोई नफरत है, जब तक तू उसको नहीं निकाल देगा, जब तक तू अपने भाई को माफ नहीं करेगा, या जब तक तू अपने भाई से माफी नहीं मांग लेगा, तब तक तेरी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाएगी, तब तक परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, और ना ही तू परमेश्वर के पास तेरा बलिदान जो तूने दिया है, उपवास करी है, प्रार्थना करी है, आराधना करी है, कुछ भी ग्रहण योग्य नहीं होगा। ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। अब 25 वचन में क्या कहता है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू पाई पाई चुका न देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। अब आप है ना किसी के भी अपराधी हो सकते हो, आपने किसी का भी कोई दिल दुखाया हो सकता है, कुछ बात हो सकती है, आपने किसी का बुरा कर दिया है, गलत कर दिया है आपसे, चाहे वो धोखे से हुआ हो, चाहे गुस्से में हुआ, चाहे जानबूझ के हुआ हो। अब आपने जिसको नुकसान किया है वो क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा, उसका खून है ना बदला लेने के लिए परमेश्वर से दुहाई देगा, या तो वो न्यायाधीश के पास जाएगा या वो कोर्ट में जाएगा, केस करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है, जब तक वो तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम मार्ग में हो, जब तक तुम्हारे साथ वो हैं, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। मेल मिलाप करने का मतलब क्या है कि भाई या तो उसको तुमने गलत किया है तो तुम उससे माफ़ी मांग लो, अगर उसने गलत कर दिया है तो तुम उससे माफ़ कर दो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लो। वरना क्या होगा, अगर मेल मिलाप नहीं करोगे तो जो तुम्हारा अपराधी है या जिसका तुमने अपराध किया है या गलत किया है वो क्या करेगा, वो तुम्हें न्यायाधीश के पास लेके जाएगा, न्याय करने वाले के पास लेके जाएगा, उसको सौंप देगा। और न्यायाधीश फिर क्या करेगा, न्यायाधीश तुम्हें सिपाही को सौंप देगा, इंस्पेक्टर को सौंप देगा, और वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो तुझे बंदी गृह में जेल में डाल देगा। उसके बाद तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। हालेलुया। अब 26 वचन में क्या कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जब तक तू पाई पाई चुका न देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। अब जब तू बंदी गृह में चला गया है तो जब तक तू है ना हर एक पाप का पश्चाताप नहीं कर लेगा, जब तक तेरे से पाई पाई नहीं ले ली जाएगी तब तक तू है ना वहां से छूट नहीं पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो कहता है कि तू झटपट मेल मिलाप कर ले, गुस्सा नफरत छोड़ के सारी बातों को भूल करके तू उसके साथ मेल मिलाप कर ले, और वो है ना तेरे मेल मिलाप में होने के कारण तुझे न्यायाधीश के सामने नहीं सौंपेगा। अगर तुमने उसका गलत कर दिया है और तुम माफ़ी नहीं मांग रहे हो तो वो है ना दुहाई देगा परमेश्वर को, वो न्यायाधीश के पास जाएगा, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और तुझे न्यायाधीश के सामने पेश करेगा, खड़ा कर देगा। और न्यायाधीश क्या करेगा, तुझे दोषी मानकर तुझे सिपाही को सौंप देगा और सिपाही तुझे जेल में डाल देगा। और वचन कहता है कि जब तक तू है ना पाई पाई ना चुका दे, जब तक तू पाई पाई का छोटे से छोटा पश्चाताप भी ना कर ले, तब तक तू वहां से छूटने नहीं पाएगा। अगर उस जेल से, अगर उस नरक से, अगर उस बंदी गृह से तुमने छूटना है तो वहां पे जाने से पहले ही तू मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है, वो बहुत ही हमारी पर्सनल जिंदगी जो होती है उसके लिए, हमारी जिंदगियों में ये बातें होती रहती हैं। हम झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम गुस्से में या तो सर फोड़ देते हैं या सर फड़वा आते हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है कि भाई एक दूसरे के ऊपर केस चलते हैं, और फिर हम मतलब गुस्से में, नफरत में एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगते हैं और हम जेल में चक्कर काटते हैं, जेल में पड़ जाते हैं, हमारे ऊपर केस चलता है, न्यायाधीश हमें सिपाही को सौंप देता है और सिपाही हमें जेल में डाल देता है। और फिर जब तक है ना हम सारा भरपाई नहीं कर लेते हैं तब तक हम जेल में से नहीं छूट पाते हैं। हालेलुया। ये वचन है, ये आम जिंदगी में होता है। आज भी लोग है ना गुस्से के कारण है ना मर्डर कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो तुम अपने भाई को माफ़ करो। वचन कहता है, 3 बातें यहाँ पे सिखाई हैं कि पहले शुरुआत में हम सुन चुके हैं कि हमारे बाप दादाओं को एक नियम दिया गया था कि तू हत्या ना करना, अगर हत्या करेगा तो तुम्हारे ऊपर कचहरी के अंदर, कोर्ट के अंदर दंड दिया जाएगा। उसके बाद जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को कहा कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, वो दंड का अधिकारी होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड का अधिकारी होगा, और जो कोई कहेगा किसी को अरे ओ मूर्ख, तो वो नरक का अधिकारी होगा। हालेलुया। ये बातें हमने सीखी। इसके बाद यीशु कहता हूँ कि जब कभी भी तू परमेश्वर की हजूरी में आए तो सबसे पहले अपने सारे लोगों से, सबसे मेल मिलाप कर ले, चाहे कोई भी हो, जिसको भी आपने दिल दुखाया हो या जिसने आपका दिल दुखाया हो, आपने माफ़ करना है और माफ़ी मांग लेनी है। ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बचना चाहते हो न्याय से, अगर दंड से बचना चाहते हो तो माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना, ये सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। यही यीशु मसीह हमें सिखाता है कि जब भी कभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा आए, नफरत करो, तो तुम है ना दंड के अधिकारी हो, तुम्हारे ऊपर एक कानून आ गया है, और जब तक तुम पाई पाई नहीं चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। इसका एक ही इलाज है कि जैसे ही तुमने गलत किया या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, या तो माफ़ कर दो या माफ़ी मांग लो और मेल मिलाप कर लो, तो तुम बच जाओगे। हालेलुया।
और जब भी तुम परमेश्वर की हजूरी में आओ, सबसे पहले अपने भाई को माफ़ करके आओ, जिसके साथ गुस्सा किया, नफरत किया, उसको माफ़ करके आओ। फिर परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। हालेलुया। अगर तुम गुस्से में आओगे, नफरत तुम्हारे अंदर है, तुम गुस्से में बोल रहे हो कि परमेश्वर उसका ये कर दे, परमेश्वर उसको नुकसान दे दे, परमेश्वर उसका ये कर दे, ये बातें परमेश्वर आपकी बिल्कुल नहीं सुनता है। हालेलुया। आपने माफ़ करना है, मेल मिलाप करना है, तब जाके परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। वचन जब हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ना कि हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब वो आपके मुंह से ही कहलवा रहा है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अब तुम देखो, तुमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है कि नहीं किया है? अपने सताने वालों को माफ़ किया है या नहीं किया है? अगर आपने थोड़ा माफ़ किया है तो तुम्हारे भी थोड़े ही पाप क्षमा होंगे, तुम्हें भी थोड़ा ही माफ़ी मिलेगी। अगर तुमने पूरा माफ़ कर दिया है तो तुम्हें भी पूरी माफ़ी मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं सब पापी हैं, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। कोई नहीं कह सकता, और ना ही कोई साबित कर सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है। इंसान गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने में भी, जानबूझ के भी बहुत बार गलतियां होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा है कि तुम नम्र और दीन बनो और माफ़ी मांग लो, मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप है ना, सबसे बड़ी बात है। मेल मिलाप करने से परमेश्वर सारे पापों को ढांप देता है, उसके भी और तुम्हारे भी। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने गुरु होकर चेलों के पैर धोए। अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। माफ़ करने वाला बड़ा होता है, माफ़ी मांग लेने वाला उससे भी बड़ा होता है। अगर आपने गलती कर दी, अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आपका किसी ने नुकसान किया है और आपने उसको माफ़ कर दिया है तो आप है ना और भी बड़े हो जाओगे, उसकी नज़रों में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये था आज का वचन का शीर्षक है हत्या और क्रोध का दंड। हत्या करने का और क्रोध करने का दंड परमेश्वर यीशु मसीह ने आज हमें सिखाया। हम अगर अपने भाई पर गुस्सा करते हैं, या हम निकम्मा कहते हैं, या हम मूर्ख कहते हैं, तो हम दंड के अधिकारी हो चुके हैं। ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हमने अपने भाई को गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। दूसरी बात, हमने किसी को भी निकम्मा नहीं कहना है। और तीसरी बात, हमें किसी को भी मूर्ख नहीं कहना है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अपने हाथों को उठाइए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर तू हम सब को आशीषित कर, हर एक कमी घटी को परमेश्वर तू दूर कर। और परमेश्वर, आज मैं आपके सामने आकर परमेश्वर अपने सताने वालों को, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्होंने मेरा नुकसान किया है, आज मैं उन सबको माफ़ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर, जिसका मैंने दिल दुखाया है और जिसको मैंने नुकसान किया है और जिसका मैं अपराधी हूँ, मैं उससे आज यीशु मसीह की हजूरी में आकर माफ़ी मांग लेता हूँ। माफ़ कर परमेश्वर, तू माफ़ कर दे। उससे माफ़ी मांग ली है। अब परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, ये जितने भी तेरे बेटा बेटी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इन सब के ऊपर तेरी आशीष आए और तू इनकी बुद्धि में भी डाल परमेश्वर, कि ये भी तेरे वचन के अनुसार चले, अपने शत्रुओं को माफ़ करें। और परमेश्वर, अगर इन्होंने गलती करी है तो ये भी उनको माफ़ी मांग ले और ये माफ़ करने वाले भी हों। परमेश्वर, तेरा वचन कहता माफ़ करने वाले बनो, दोष लगाने वाले नहीं। खुद यीशु मसीह किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आया था। कितने याजक थे, कितने लोग थे, चंगाई लेकर उल्टे चले जाते थे। कभी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम तो सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हो। हम क्या करते हैं, चर्च में कोई आता है, चंगाई लेके वापस चला जाता है, और हम बकते रहते हैं लोगों के सामने कि देख, हाँ वो चंगा हो गया है, छुटकारा भी मिल गया है, अब चर्च में नहीं आ रहा। हम दोष लगाने वाले नहीं हैं। उसको लेके आने वाला परमेश्वर है। वो चला गया है, वापस लेके आएगा परमेश्वर। ये सब कुछ परमेश्वर का काम है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे तो ये देह भी हमारी नहीं है, ये भी हमें नरक में ले जाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। ये जो शरीर है हमारा, ये हमारी आत्मा को कंट्रोल कर रहा है। हमारी आत्मा इसको नहीं चला रही है, हमारा शरीर हमारी आत्मा को चला रहा है। हम शरीर की ओर ध्यान लगाते हैं। आत्मा में अगर चलोगे तो बेशक तुम्हें कोई काट डाले, बेशक तुम्हारी गर्दन काट दे, फिर भी तुम उसको माफ़ कर दोगे। यीशु मसीह ने यही तो किया। जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, छुटकारा दिया, उनके पापों से छुटकारा दिया, उन्हीं लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वा दिया। अब यीशु मसीह ने लास्ट में क्रूस के ऊपर लटक कर एक बात कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर का भेद तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है और तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में जानकारी रखते हो, तो इसीलिए तुम्हें उनको माफ़ करना है।
ये मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है कि तुम अपने अपराधियों को आज ही इसी वक्त माफ़ करो और घुटनों पर आकर बोलो कि पिता परमेश्वर, जिसके लिए भी आपके मन में गुस्सा है, नफरत है, अभी उसका नाम लेके बोलो कि मैं उसको माफ़ करता हूँ। उसके पास जाऊँगा और उससे मेल मिलाप करूँगा और उसके साथ मेल मिलाप करके मैं परमेश्वर बाद में तेरी हजूरी में आऊँगा। ये बातें आप आज आपके लिए हैं। अगर आप है ना अपने शत्रुओं को माफ़ करते हो, अपने दुश्मनों को माफ़ करते हो, तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। जब परमेश्वर के इकलौते पुत्र को लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा के मार दिया था, तो परमेश्वर ने क्या लोगों के ऊपर दंड भेजा था? जिन लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा, क्या उनको परमेश्वर ने दंड दे दिया था? नहीं दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब आपके ऊपर तो परमेश्वर ने भेद खोल दिया है, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर ने किसको चुना है, परमेश्वर क्या कर सकता है, उसका ज्ञान तो उसके ऊपर है ही नहीं है, जो तुम्हें गुस्सा दिला रहा, जो तुम्हें सता रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, अभी सभी को माफ़ करो, सबके ऊपर सबको नाम लेके अभी माफ़ करो। अपने मुंह से बोलकर आप बोलो और अंगीकार करो कि परमेश्वर, जैसे मैंने अभी अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही परमेश्वर तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। वो दंड, वो कोर्ट केस में न्यायाधीश के हाथों सौंप कर जेल में बंदी गृह में जाने से बढ़कर तुम अभी माफ़ी मांग लो। परमेश्वर तुम्हें माफ़ करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर हैं। उसने यीशु मसीह को, इकलौते पुत्र को मारने वालों को जब माफ़ कर दिया है, तो तुम तो क्या चीज़ हो। हालेलुया। हम तो छोटे से इंसान हैं, तो इसीलिए हम तो नादान हैं और छोटे हैं बहुत, लेकिन परमेश्वर ने हमें बड़ा करने के लिए चुना है। हम मूर्खों को चुना है कि हम बुद्धिमान हो जाएं, बुद्धिमानों को हम लज्जित करें। इसीलिए अभी हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो और घुटनों पर आकर अपने शत्रुओं को माफ़ करो, और परमेश्वर फिर तुम्हारी प्रार्थनाओं को इतना जल्दी सुनेगा, क्योंकि वो कहता है कि जब तक तुम पाप में हो तब तक परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और पाप क्या है? जब तक तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम भी एक पापी ठहरे हो। इसीलिए अपने शत्रुओं को माफ़ करो, अपने सताने वालों को माफ़ करो, फिर परमेश्वर की हजूरी में आओ, तो परमेश्वर तुम्हारी सारी की सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यीशु मसीह, सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। मैं अपने ऊपर और तेरे बच्चों के ऊपर एक घोषणा करता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हमेशा बने रहे, हमारी अगुवाई करें, हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें। और पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं कुछ घोषणाएं करता हूँ। आज हम सब आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु के लहू में धोए गए हैं और यीशु के लहू ने हमें सारे पापों से शुद्ध कर दिया है। आज हमने अपने सारे शत्रुओं को माफ़ कर दिया है, और जिनको हमने सताया है आज हमने उन सब से माफ़ी मांग ली है यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर, तू हमारे ऊपर अपनी दया और अपना अनुग्रह कर, और हमें कभी भी तन्हा एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। परमेश्वर, तेरी हजूरी हमेशा हमारे साथ बनी रहे। गुस्सा आना वाजिब है, गुस्सा आएगा, आ सकता है, गुस्सा आना हमारी शरीर की फीलिंग है, और लेकिन गुस्सा हमारा शाम तक ठंडा हो जाना चाहिए। हमने मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हमेशा के लिए गुस्सा नहीं करना है, हमने मेल मिलाप करना है, जोड़ लेना है। नहीं तो वो जो अपराध किया है जिसका हमने, वो चिल्लाएगा और परमेश्वर की दुहाई देगा, और फिर परमेश्वर उतर कर आएगा और तुम्हें न्यायाधीश के सामने सौंपेगा। हालेलुया। वो फिर तुम्हें सिपाही को सौंपेगा और सिपाही तुम्हें बंदी घर में डालेगा, और जब तक तुम पाई नहीं चुका दोगे तब तक परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये था आज का वचन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। हम सब के ऊपर परमेश्वर तेरी दया और तेरा अनुग्रह बना रहे। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। सुनने के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो आप एक लाइक करें और अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। और मेरे प्रियो, सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 40,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब हमारा परिवार 40,000 लोगों का हो चुका है। इसमें बहनें भी हैं, माताएं भी हैं और बच्चे भी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा था कि मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। इसीलिए मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की तरह मेरा परिवार आप हो, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और मानते हो। मेरे भाई भी आप हो, बहन भी आप हो, मेरे माता पिता भी आप ही हो, सब कुछ मेरे रिश्तेदार, सब कुछ जो मेरे साथ चलेंगे वो आप हो। जो मेरे साथ परमेश्वर के वचन में नहीं है, वो मेरे साथ प्रार्थना नहीं करता है, मेरे साथ वचन में नहीं बैठता है, वो मेरा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भाई और मेरे बहन,
परिवार के लोग वो लोग हैं जो मेरे साथ वचन पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और सुनते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप सब चंगे हो जाएं, छुटकारे में जिए, और इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियोस को हर रोज़ ज़रूर देखें और देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।